नमस्कार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बी एजुकेटर में। बात करेंगे 68 सूची शिक्षक भर्ती याचिका खारिज, फर्जी डिग्री धारकों को मिलेगी नियुक्ति, देखिए आदेश। उत्तर कुंजी मामला कोर्ट अपडेट, इन्हीं बिंदु पर बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको लगता है कि चैनल के माध्यम से आपके राइट्स के लिए आपकी हक की आवाज़ को उठाया जाता है और शिक्षक भर्ती से संबंधित ऑथेंटिक अपडेट आप तक पहुंचाई जाती है तो निसंकोच आपको चैनल से जुड़ जाना चाहिए। टाइम वेस्ट ना करते हुए हम बिंदुओं पर बात करेंगे। तो जैसा कि सभी को ज्ञात है कि 68 सूची को लेके दिन प्रतिदिन कोई न कोई किसी न किसी याचिका पर जो है आपको हियरिंग देखने को मिलती है। 4 मार्च को जो है एक याचिका डाली गई जिसमें जो पिटिशनर थे, एप्लीकेंट थे, उनके द्वारा ये जो है पॉइंट रखा गया कि जो 6800 पर जो पद हैं उन पर पूर्व चयनित जो कैंडिडेट हैं उनको जो है हटाया जाए और उनका जो है वेतन रोका जाए, जिस पर जो जस्टिस जी थे वो पूर्णतः जो है किसी भी प्रकार से सहमत नहीं हुए और उन्होंने याचिका को जो है पूरी तरीके से खारिज कर दिया। तो कहीं ना कहीं आप समझ सकते हो कि 6800 जो सूची है वो आरक्षण मामला है, उसके लिए जो है एक एक बैकग्राउंड बना सकते हो कि जो पूर्व चयनित हैं, लेकिन उसके लिए भी आपको एक एविडेंस होना चाहिए, आपके प्रूफ होने चाहिए। ऐसे नहीं कि किसी भी मामले को उससे बिलोंग करके उससे जोड़ के आप न्यायालय की शरण में जाओगे तो आपको जीत मिल जाएगी। ऐसा नहीं है। आप जो है ये सब करके आप अपना समय और पैसा दोनों बर्बाद करोगे, क्योंकि न्यायालय जो होता है वो अपने रक्षण के लिए होता है, अपने जो है न्याय के लिए होता है। अगर आपका व्यक्तिगत जो है हित प्रभावित हो रहा है तो आप जो है न्यायालय की शरण लीजिए, अगर आप उस मैटर से संबंधित नहीं हो। दूसरी चीज, आपको ये चीज भी दिखानी पड़ती है कि इस बेस पर आपका किस तरह से जो है हित प्रभावित हो रहा है। वो चीज़ें ना दिखाते हुए आप किसी और मैटर को थोड़ा उससे बिलोंग करके जोड़ के जो है चीज़ों को न्यायालय में रखोगे तो कहीं ना कहीं आपको डिफीट जो है मिलेगी। और वो इस बेस पे मिली है क्योंकि ये मामला ऑलरेडी पेंडिंग में है। पूरी चीज़ें जो है आप लोगों को ज्ञात हैं कि इस पर इंस्ट्रक्शन मांगी गई हैं सरकार से और दोनों पार्टी से, यानी कि जो अभी चयनित नहीं हुए हैं 68 सूची वाले और जो पूर्व चयनित है, दोनों पक्ष। सिर्फ इसमें 3 पार्टी, एक तो गवर्नमेंट है, एक दो और दूसरे जो अभी चयनित नहीं हुए हैं इस लिस्ट से संबंधित हैं, तीसरे वो जो पूर्व चयनित। तो 3 पार्टी को सुनने के बाद ही जो जस्टिस होंगे वो इस मामले को जो है जो निर्णय देंगे। दूसरी चीज़ कि जो मैन याचिका होती है, सबसे पहले उस पर जो है मैन याचिका होती है, पूरा फोकस उसी पर होता है कि मैन याचिका जो है अपने पॉइंट क्या रखती है। तो इस मैटर से संबंधित जितने भी मैटर हैं मैन याचिका से टैग कर दिए जाएंगे और जिन याचिकाओं का बैकग्राउंड जो है इतना स्ट्रांग नहीं होगा, मतलब कुछ भी मैटर उठा के आप इस सूची से संबंधित जो है याचिका डालोगे तो कहीं ना कहीं वो याचिका आपकी खारिज ही होगी। अब बात करेंगे फर्जी डिग्री धारकों को मिलेगी नियुक्ति को। तो आप समझ सकते हो कि एक एक पद के लिए, एक सरकारी पद के लिए एक कैंडिडेट को कितना जो है संघर्ष करना पड़ता है, कितना इंतजार करना पड़ता है, उसके बाद उसे जो है एक सरकारी नौकरी मिलती है। वहीं दूसरी तरफ आप देख सकते हो कि फर्जी जो है प्रमाण पत्र, फर्जी अंक पत्र, उसके बाद जांच में जब वो दोषी पाए जाते हैं उनको जो है अधिकारी जो है बर्खास्त कर देते हैं। फिर ये पिटिशनर के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट इनको जो है रिलीफ दे देता है कि भाई इनको तो नियुक्ति दी जाए। तो कहीं ना कहीं ये मानता का ही काम है कि जहाँ एक तरफ सही जो कैंडिडेट होते हैं उन्हें चक्कर लगाने पड़ते हैं, उन्हें नियुक्ति नहीं मिलती है, वहीं दूसरी तरफ की सब कुछ मामला दोषी पाए जाने पर भी नियुक्ति के आदेश दे दिए जाते हैं। ये मैटर जो है वो 2004-2005 बीएड की डिग्री हासिल करने वाले जो कैंडिडेट थे उन्होंने जो एक थे सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर एक प्रधानाध्यापक समेत 6 शिक्षकों को परिषदीय विद्यालय में फिर से कार्यभार ग्रहण कराया जा रहा है। इन शिक्षकों ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा से वर्ष 2004-05 में बीएड की डिग्री हासिल की थी। एसआईटी जांच के आधार पर इन शिक्षकों को बर्खास्त कर दिया गया था, मतलब इनके अंक पत्र प्रमाण पत्र में जो है गड़बड़ी पाई गई थी, मतलब फर्जी थे। शनिवार को बीएसए प्रकाश सिंह ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आधार पर इन शिक्षकों को कार्यभार ग्रहण करने के आदेश खंड शिक्षा अधिकारी को दे दिए।
और ये जो आदेश है ये उन्हीं शिक्षकों के लिए है जिनको बर्खास्त कर दिया गया था। फिर इन्होंने जो है सुप्रीम कोर्ट में शरण ली। सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें ससम्मान नियुक्ति के लिए आदेशित किया, जो विभाग के संबंधित अधिकारी थे उनके लिए। जब उस ऑर्डर को पारित नहीं किया गया तो इन अभ्यर्थियों के द्वारा जो है अवमानना याचिका दाखिल की गई। अब वो जो अवमानना याचिका थी उसमें जो है ऑर्डर आया 22/2/2022 को। उसके अनुपालन के संबंध में फिर शिक्षा विभाग के जो अधिकारी हैं, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा सचिव, उनके द्वारा ये ऑर्डर जो है पारित किया गया। अवमानना याचिका थी 840-843 और ये मैटर जो है बीएड 2004-2005 के जो कैंडिडेट हैं जिनके फर्जी अंक पत्र पाए गए थे, जो दोषी पाए गए थे, उनको जब हटाया गया था तो उसी से संबंधित ये अभ्यर्थी जो है इन्होंने न्यायालय की शरण ली, वहाँ से ये जीते और इन्हें फिर से जो है कार्यभार ग्रहण करने के लिए आदेश किया गया है। तो कहीं ना कहीं ये आदेश उन अभ्यर्थियों के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है जिनके जो है प्रमाण पत्र में थोड़ी बहुत मिस्टेक है, अंक पत्र फर्जी प्रमाण पत्र हैं। तो कोई बात नहीं, अगर आप टेट और टेट जो है नकल से क्वालिफाई किए हो तो आप भी जो है सुप्रीम कोर्ट में इस केस के बेस पर जीत सकते हो। सीधा जो है जब STI की टीम ने जब गलत माना उसके बावजूद भी इनको जॉब मिल गई, तो ये ऑर्डर जो है ना कहीं एक पॉजिटिव रिस्पांस रखता है उन सभी कैंडिडेट के लिए जो कि कहीं ना कहीं सोर्स से जुड़े हुए हैं। अब बात करेंगे उत्तर कुंजी मामला कोर्ट अपडेट। आप सभी को मालूम पड़ गया होगा अपने ग्रुप से और यूट्यूब चैनल के माध्यम से कि जो सरकार है जैसा कि बोल रही थी सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, तो उसके लिए उसने इंस्ट्रक्शन जो है अपनी फाइल और जो हलफनामा है वो दाखिल कर दिया है कि अब सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट जाएगी और एक नंबर जो 25/8/2021 का है ऑर्डर उसको चैलेंज करेगी। जब सरकार ने अपना ये हलफनामा लगाया और पॉइंट रखा तो इस पर जो है क्रॉस क्वेश्चन भी हुए कि आपके पास अब तक टाइम था, आप क्यों नहीं गए सुप्रीम कोर्ट, आपने जो है उसको चैलेंज क्यों नहीं किया। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो ये जो है पूरा लगाया गया है सरकार की तरफ से। दिनांक 2 मार्च 2022 को जो इसकी जो है फाइलिंग की गई थी। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में योजित विशेष अपील 343 यानी कि अभिषेक श्रीवास्तव व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य के साथ संबंध विशेष अपील में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 25/8/2021 के विरुद्ध माननीय उच्चतम न्यायालय में नई दिल्ली में विशेष अनुज्ञा याचिका योजित किए जाने हेतु श्री कृष्णानंद पांडे AOR एवं उनके सहयोग श्री अभिनव S अग्रवाल वरिष्ठ अधिवक्ता उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली को आबद्ध किए जाने के संबंध में, यानी कि जो इस मैटर पर हियरिंग करेंगे उनको भी जो है बताया गया है। मतलब सुप्रीम कोर्ट में सरकार की तरफ से ये अधिवक्ता मौजूद रहेंगे इस केस के लिए। कहीं ना कहीं जब न्यायालय थोड़े सा अपना वो रुख जो है लचीला दिखाता है, फ्लेक्सिबल होता है इन सारे केस को लेके, तो इस तरह की चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। यहीं अगर कोर्ट की तरफ से बोला जाता कि अभी अब तक आपके पास टाइम था, उसके बावजूद भी आप क्यों नहीं गए, उसके बावजूद भी आपको एक समय दिया गया तब भी आपने कोई फाइलिंग नहीं की, फिर से न्यायालय को 8 अप्रैल तक समय दे देना इन अभ्यर्थियों को जो है, तो कहीं ना कहीं फ्लेक्सिबल थोड़ा सरकार की तरफ से दिख रहा है कि न्यायालय भी चाहता है कि कहीं ना कहीं सरकार को जो है टाइम दिया जाए और जो अभ्यर्थी हैं उन्हें भी थोड़ा चक्कर लगाने के लिए जो है मजबूर किया जाए। आज उन लोगों को थोड़ा हैप्पी होना चाहिए जो लोग बार बार जो है बोलते थे कि कुछ नहीं, डेट पे डेट मिलेगी और इस पर कुछ नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं उनकी जो बातें हैं वो सच होती हुई नज़र आ रही हैं कि आपको जो है अभी और भी वेट करना पड़ेगा और भी इंतज़ार करना पड़ेगा। दूसरी चीज़ कि जहाँ जो अभ्यर्थी सोच रहे हैं कि हमें इस पर नियुक्ति लेनी है तो वो तो संघर्ष जारी रखेंगे और उनके द्वारा केस लड़ा भी जाएगा। अंत में जो है उस पर जीत भी मिलेगी, क्योंकि जब यहाँ तक आके आप जीते हो तो आगे भी जीतोगे। आपको जो है ऐसे ही चीज़ें इतनी आसानी से नहीं मिल जाती हैं। आप 68,500 का जो है मैटर देख लीजिए, उसमें अभ्यर्थियों ने एक लंबे समय में जो है
ऑर्डर लाए, उसके बाद फॉलो करवाने में भी उनको टाइम लगा। डबल बेंच सुप्रीम कोर्ट, इसी प्रक्रिया से वो भी गुजरे थे और जो है आज वो बेसिक शिक्षा विभाग में हैं। तो इसी आधार पर जो अभ्यर्थी सोच रहे हैं कि हमें भाई बेसिक में पहुंचना है तो वो तो पहुंचेंगे, और वो अभ्यर्थी जो सोच रहे हैं कि हमें डेट पे डेट मिलेगी तो चीज़ें उनके अकॉर्डिंग जो है होंगी। जो जैसा सोचता है उसका भविष्य भी वैसा बनता है। अगर आप सोच रहे हो कि आपको डेट डेट लेके ऐसे ही पड़े रहना है तो जाहिर सी बात है कि आप पड़े रहोगे। और अगर कोई ऐसा सोच रहा है कि एक न एक दिन तो हम केस जीतेंगे और एक न एक दिन तो बेसिक में जाएंगे, तो जाहिर सी बात है कि आप जो है नियुक्ति पाओगे। जो कैंडिडेट ये सोच रहे हैं कि अब इस मैटर पे कुछ नहीं होना है, तो जाहिर सी बात है कि आपके लिए वाकई में कुछ नहीं होना है। और जो सोच रहे हैं कि अभी थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा और अंत में नियुक्ति मिलेगी, तो जो चीज़ें जो है आपके अकॉर्डिंग ही होंगी। 100% नियुक्ति जो है आपको मिलेगी। अंत में यही कहूँगी कि जिससे जॉब चाहिए वो सुप्रीम कोर्ट की अब तैयारी करे। दूसरी चीज़ ये भी है कि एक टाइम अधिकारियों ने ले लिया है, इस टाइम में बहुत सारी चीज़ें हैं वो परिवर्तित हो सकती हैं। जैसा कि आपको ज्ञात है 10 तारीख को इलेक्शन का अनाउंसमेंट होना है कि कौन सी सरकार आती है, क्या चीज़ें होती हैं। हो सकता है कि जो अधिकारी सुप्रीम कोर्ट जाना चाहते हो वो खुद ही अपने अपने जगह पहुँच जाएँ, तो ये मामला जो है सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचे ही ना। तो अभी आपको इतना निराश होने की आवश्यकता नहीं है। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो अगर जाएगी भी तो उसके लिए भी लड़ा जाएगा। आप 68,500 का देख सकते हो कि उसमें कई बार जो है अभ्यर्थियों को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा, डबल बेंच, सिंगल बेंच। उसके बावजूद जो धरना दिया गया, कई सारे जो है प्रयास किए गए, उसके बाद जो है उनको नियुक्ति मिली। तो उस आधार पर आप देख सकते हो जिसे नियुक्ति चाहिए वो नियुक्ति एक ना एक दिन तो लेके रहेगा। हाँ, ये चीज़ हो सकती है कि समय लगेगा और हो सकता है कि उन्हें नियुक्ति तब मिले जब उन्हें उसकी कोई ज़रूरत ही महसूस ना हो। क्योंकि जिस समय आपको जिस चीज़ की आवश्यकता हो और वो समय से ना मिले तो समय के बाद वो चीज़ आपके लिए अर्थहीन हो जाती है, वो कोई महत्व तो नहीं रखती। फिर ये है कि काम के लिए एक नाम के लिए जो है वो चीज़ भले ही आपके पास रहे। और शायद है कि अब ये अभ्यर्थी जो है अपने अपने विद्यालय में जाएं तो उस तरह से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ना निभा पाएं जिस तरह से शायद वो चाहते थे कि बेसिक में पहुंचने के बाद हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाएंगे। और उन लोगों को भी बहुत बहुत बधाई जो अभी भी कहते हैं कि भाई आएंगे तो योगी जी ही। आप लोग देख सकते हो आपके इसी वर्ड का नतीजा है कि आप लोगों को अभी तक संघर्ष करना पड़ रहा है, आप लोगों को अभी तक घसीटा जा रहा है, अभी तक मतलब एंड टाइम तक ये किया जा रहा है कि कैसे भी करके ये अभ्यर्थी जो है इस मैटर को छोड़ क्यों नहीं देते, ये इस मैटर्स को बिल्कुल ख़त्म क्यों नहीं कर देते। तो आप समझ सकते हो। उम्मीद है वीडियो में दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे और जैसी भी कोई भी अपडेट आएगी उत्तर कुंजी से संबंधित सुप्रीम कोर्ट जाती भी है। वैसे हलफनामा लगा दिया है, 10 तारीख के बाद क्या होता है, जो है सरकार बदलती है या आने वाली सरकार क्या होती है या अधिकारी ही खुद ही चले जाते हैं, क्या चीज़ें होती हैं वो जो है भविष्य तय करेगा। तब तक जो है चैनल से जुड़े रहिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।